स्टॉक एक्सचेंज नफ्सियाती हुदूद पार करता हुआ, मुकम्मल तौर पे नफ्सियाती, मेरा मतलब 1,90,000 फिर 91,000 को भी क्रॉस कर गया। समझ नहीं आ रही ये कहाँ रुकेगा, कुछ समझ नहीं मुझे आ रही। अच्छे, अगर इफ इट इज़ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्रू रिफ्लेक्शन जो है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन और इवन इन द GDP ग्रोथ रेट। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे बी आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग, और ऐसा काफ़ी दफ़ा होता है कि मैं एब्सोल्युटली रॉन्ग साबित हो। इतने अरसे से मैं लगा हुआ था, मैंने कहा स्टॉक एक्सचेंज की वर्थ तो 1 लाख पॉइंट भी नहीं है, लेकिन आप खुद देखें 1,91,000 पॉइंट भी हो गई। इस पर भी बात करूंगा। दूसरा, आज मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारी जो अनाउंसमेंट है, लोगों की उससे शायद एक्साइटमेंट इसी वजह से जनरेट हो रही है कि उससे एक्सपेक्टेशंस हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। बराह रास्त गुफ्तगू की जानिब जाता हूँ। जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, साबिक़ सदर FPCCI, वेलकम करता हूँ सर आपको। शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। सर, स्टॉक एक्सचेंज का तो आपने सुना ही होगा, तो एक ऐसी चीज़ है जो कि करिश्माती, जिसे मैं कहूँगा, चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली ऑल इन्वेस्टर्स हैव बीन अनएबल टू बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि कुछ लोग इतने नाला हो गए कि उन्होंने वहाँ जाना ही छोड़ दिया। जब जाना छोड़ा जुए खाना, तो सब ने जीतना शुरू, सॉरी वो शायराना बात निकल दी। तो ये सर बताएं कि अब ये क्या स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल बराबर बढ़ रहा है, और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा तरक्की स्टॉक एक्सचेंज में ही हो रही है, माशाल्लाह। जी जी। और ब्रोकर जो है, उनके 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, वही बने। ब्रोकर भी होंगे, लेकिन इन्वेस्टर को भी है, जो इन्वेस्टर कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा है। बहरहाल जो भी बेहतरी आ रही है आने दे। Does it make sense to you? देखिए, इसके पीछे कोई ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी जनाब आपकी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गई है, जनाब आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, ना आपकी प्रोडक्शन बढ़ी है, कुछ भी नहीं है, सब अपनी जगह खड़े हैं। जब तक आप 2-3 बुनियादी चीज़ों में तब्दीली नहीं लाएंगे। नंबर 1, आप बिजली का निर्ख कम करें, आप गैस का निर्ख कम करें, ये 2 चीज़ें करेंगे। और तीसरा, इंटरेस्ट कम करें। जब ये तीनों चीज़ें होंगी कम, तो तब कोई हकीकत में कोई तब्दीली नज़र आएगी। लेकिन अभी तक जो है स्टॉक एक्सचेंज है, आपको पता है कि वहाँ पे चंद लोग होते हैं, वो उसको चलाते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं। और अभी तो लेकिन वो कहेंगे जी गिराते कैसे हैं, वो तो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि अब ये अगली नफ्सियाती जो हद है वो 2 लाख पॉइंट की है। अब ये 2 लाख पॉइंट जो हैं अगले, मेरा ख्याल फरवरी में किसी वक्त हो जाएंगे। सर, आपको याद है एक दफ़ा एक नफ्सियाती हद जो थी वो 50,000 पॉइंट थी जी। आज से कुछ साल पहले आपके साथ प्रोग्राम किया था। व्हेन इट क्रॉस दैट, आई कैन रिकॉल, तो वो तब भी यही बात इसी तरह की हुई थी कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इतने इम्पैक्ट नहीं हुए। सही। 54,000 तक चली गई थी, लेकिन फिर मार्केट जब रिसीड हुई तो वो 28,000 पॉइंट के आसपास आ गई। सही। जब रिसीड हुई, जैसे जो कहते हैं ना कि जब वेव चढ़ती है, समुंदर चढ़ता है तो एक ख़ास लेवल पर आता है, जब वो पीछे जाता है तो फिर वो बहुत पीछे। तो इसी तरह ये अगर पीछे गया, गॉड फॉरबिड, आई थिंक उस दिन के लिए हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आई थिंक प्रिपेयर्डनेस इज़ नॉट फॉर गुड टाइम्स, प्रिपेयर्डनेस इज़ ऑल्सो ऑलवेज फॉर अ बैड टाइम। एम आई रॉन्ग? और आप सही कह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं सही है। देखिए, अभी तो बराबर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कोई एक मौका ऐसा भी आएगा जब रिवर्सल लगेगा, और हुआ है माजी में। एक दफ़ा नहीं, मेनी टाइम्स इट हैज़ हैपेंड। तो अभी मेरा अपना जहन ये कहता है कि ये 2 लाख पॉइंट की नफ्सियाती जो हद अबूर करेगा, और इसके लिए जो भी इसके पीछे बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो पूरी कोशिश करेंगे और पहुंचा देंगे वो। अच्छा, लेकिन माय हम्बल ओपिनियन प्लीज़, आप क्योंकि इस गेम को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, इकोनॉमिक्स के पूरे सिस्टम को, बात यह कि इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल for stock exchange and gold to grow together. This kind of link has never existed before. तो ये पॉसिबिलिटी में आता नहीं है कि आपके प्रेशियस मेटल्स भी बढ़ रहे हों और स्टॉक मार्केट भी बढ़ रही हो। प्रेशियस मेटल्स तब नहीं बढ़ते, तब इंडस्ट्रियल मेटल्स ज़रूर बढ़ते हैं, लेकिन प्रेशियस मेटल्स और इनका आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं। ये एक फैक्ट है एस्टेब्लिश्ड। गलत कहूँ तो फिर सही। देखिए, अब प्रेशियस मेटल्स जो भी हैं, ख़ास तौर पे गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड जो है पहली दफ़ा 5,000 की हद अबूर की, और आज से कुछ अर्सा पहले मुझे जनरल बातचीत हो रही थी किसी बिजनेसमैन से, तो उन्होंने कहा उस दिन गोल्ड की कीमत थी $4,100। तो उन्होंने कहा आप देखना ये दिसंबर में 5,000 की हद अबूर कर देगा।
तो दिसंबर में नहीं, जनवरी में डॉलर की कीमत जो पर आउंस 5,000 से उबूर हो गई, बिल्कुल हो गई। इसी तरह सिल्वर नहीं, लेकिन तब आपको बिलीवेबल लगा था जब उन्होंने 5 बोला था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था तब भी। लेकिन मैंने फिर भी गोल्ड खरीदा नहीं। हाँ।